अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे साथ नुमान भाई हैं। नुमान भाई और मैं मिलकर ही काम कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़न की प्रोडक्ट सोर्सिंग। जैसे पिछली पॉडकास्ट में हमने प्रोडक्ट हंटिंग पे बात की थी, आज यस। हम करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग पर। चलें। थैंक यू मोइज़। आज हम उन चीज़ों को अमेज़न के सोर्सिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे जो इश्यूज़ कुछ आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी सोर्सिंग का जो फंडामेंटल गोल होगा, जो बेस होगी, वो ये होगी कि हमने चीप सोर्सिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करनी है ताकि हमारी लिस्टिंग कंप्रोमाइज़ ना हो और प्रॉफिट भी आता रहे। चलें, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, वाई सोर्सिंग स्ट्रेटजी डिक्टेट्स योर फ्यूचर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इस तरह है कि जो सोर्सिंग है उसने आपकी फ्यूचर को स्ट्रेटजाइज करना होता है, आपके फ्यूचर को प्लान करना होता है, आपका फ्यूचर सोर्सिंग पे बेस कर रहा होता है। अगर आपने लैंडिंग कॉस्ट सही कैलकुलेट ना की, शिपिंग कॉस्ट अच्छी कैलकुलेट ना कर सके, या आपने कोई भी इसके अंदर मिस कैलकुलेशन कर ली, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल फैलेसीज का इशू बन गया, क्वालिटी रिस्क आ गया, कंप्लाइंस ट्रैप्स आ गए, लॉजिस्टिकल ब्लंडर्स हो गए। इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। बहरहाल इनमें से कुछ भी हुआ तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने यही समझना है कि हमने कौन सी चीज़ों पे फोकस रखना है ताकि ऐसा ना हो। चलें नेक्स्ट। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मिस कैलकुलेटिंग ट्रू प्रॉफिट मार्जिन लीड्स टू सेलिंग एट लॉस। जैसे हमने बात की कि हमने कुछ जो सोर्सिंग पैरामीटर्स हैं, सोर्सिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको मिस कैलकुलेट कर लिया। ये हम बात कर चुके हैं कि वो फिर हम एट अ लॉस चले जाएंगे। ब्रेक इवन फैलेसी ये है कि आपने $100 की प्रोडक्ट थी, 50 में सोर्स की, 25 उसके शिपिंग चार्जेस और बाकी चार्जेस चले गए, और 25 आप पीपीसी स्पेंडिंग पे लगा रहे हैं और फिर भी आपकी प्रोडक्ट नहीं चल रही। तो ये एक ब्रेक इवन फैलेसी पे चली गई जिसके अंदर आप कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे और लॉस आपका कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो आपने जो टारगेट रखना है वो 25 से 30 का रखना है ताकि आपको प्रॉफिट भी आता रहे। जी, बिल्कुल। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही, जब हम बात कर लेते हैं स्कीपिंग क्वालिटी कंट्रोल की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वालिटी कंट्रोल अगर आपकी नहीं होगी तो आपकी पूरी इन्वेंट्री वो अनलिस्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। अब होता यूँ है कि समटाइम्स क्लाइंट जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि जी हर यूनिट की अगर हम इंस्पेक्शन करवाते हैं तो $150 उसकी कॉस्ट आती है। पूरी इन्वेंट्री की अगर आप 100 एमओक्यू के साथ जा रहे हैं, और अगर आप एमओक्यू ज़्यादा है तो फिर ऑफ कोर्स वो उतनी ज़्यादा बन जाती है। तो वो कहते हैं कि हम इसको हम बचा लेते हैं, ये जो कॉस्ट है हमारी इंस्पेक्शन की, क्योंकि हमने सप्लायर से बात कर ली है, सप्लायर कह रहा है प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है, हमने सैंपल भी मंगवा लिया है, तो इंस्पेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में हमने क्लाइंट को गाइड करना होता है कि नहीं भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी ओवरऑल लिस्टिंग रिमूव हो सकती है और फिर हमें पूरे का पूरा बिजनेस ठप करना पड़ सकता है अगर क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं होगा तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसी कार की इंस्पेक्शंस भी करवाते हैं। यस। तो मतलब कि तो क्वालिटी कंट्रोल वाक़ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यस। ताकि हमारे प्रोडक्ट पर नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए, अमेज़न हमारे प्रोडक्ट को जो है वो अनलिस्ट ना कर दे कहीं पर। तो यस। इसके ऊपर वाक़ई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा, अब आईपी क्लेम्स आर डायरेक्ट थ्रेट टू योर एंटायर बिजनेस एसेट। फॉर एग्जांपल, आपने ये वॉच कर ली इंपोर्ट और चाइना से। अब ये वॉच जेनेरिक वॉच नहीं है, इस वॉच के ऊपर आप इसको जेनेरिक लिस्ट नहीं कर सकते। अगर ये वॉच किसी ब्रांड की है, इस पे आईपी क्लेम कोई एग्जिस्ट करता है, ये पेटेंट है और आपने ये कर ली, तो आपकी पूरी की पूरी ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो ब्लॉक हो सकती है। आपको वो फिर हल्के दामों आपको अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री बुलानी पड़ सकती है वापस, जिसके अंदर आपका जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है, डबल चेक करना है कि पेटेंट ना हो कोई भी प्रोडक्ट। अगर पेटेंट होगी तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, हम फिर नई प्रोडक्ट ढूंढेंगे। तो सोर्सिंग के टाइम आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है।
जी, और वैसे भी ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है वो बनती ट्रस्ट पर है। मतलब कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो है किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं। यस, आपकी एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है। यस, प्राइवेट लेबल नाम ही इसी का है। हाँ जी। जी। Relying 100% on FBL leaves your listing vulnerable. अब जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है ना, इसका आप लोग इसको समझें कि जो ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, ये अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। ऑर्गेनिक रैंकिंग लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है समटाइम्स पीपीसी पे, और जी, फिर बिल्कुल। जाके आपकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। और अगर आपने ऑर्गेनिक रैंकिंग को इन्वेंट्री की वजह से खो दिया, तो उसको दोबारा अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। और उस स्पेंडिंग से बचने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें, आप अपने स्टॉक्स को फुल रखें। आप जो थ्रेशोल्ड है अमेज़न का, उसके अंदर आपका स्टॉक्स हर सूरत रहना चाहिए। स्टोरेज लिमिट्स का आपने ख्याल करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पुअर लॉन्च टाइमिंग नलिफाइज योर सोर्सिंग एफर्ट्स। अब देखें, जो सोर्सिंग का टाइम लगता है ना, वो एक प्रॉपर टाइम है। अब सोर्सिंग में समटाइम्स जब शिपिंग हो रही होती है, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल लेट आता है, सैंपल की बेस पे हमने सोर्सिंग करनी है। तो आपने सोर्सिंग जब करनी है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी ना, तो आपके जो 14 से 30 डेज है, सॉरी, उसके अंदर अमेज़न आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल करता है लोगों के सामने। इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। इसके अंदर आपकी जो लिस्टिंग होती है वो ज़्यादा लोगों के सामने विजिबल होती है। तो आपने इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए अपनी लिस्टिंग को प्रॉपर एक स्कैन, एक टाइम स्पैन के अंदर रख के सोर्स करवानी है। और फिर जब लिस्ट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस सीज़न में लिस्ट हो रही है, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है, उसकी रैंकिंग बढ़ सकती है। क्योंकि अमेज़न भी विजिबल कर रहा होगा, और जितनी ज़्यादा रैंकिंग इंप्रूव होगी, उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल होगी, उतनी ज़्यादा सेल होगी, और उतनी ज़्यादा फिर आपको रेवेन्यू वो लेके देगी। और यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है करनी, और वो ये थी कि हम पीपीसी जो हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, उस वो भी आपकी अग्रेसिव पीपीसी होती है स्टार्ट पे। और जब हम अग्रेसिव पीपीसी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री कब आई है और कब हमने अपनी एक्टिव करनी है पीपीसी लॉन्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिपिंग एंड लेबलिंग एरर्स इनकर हैवी अनप्लान्ड सर्विस फीस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि लेबलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर आपकी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सप्लायर का काम है और आपने इसको डबल चेक करना है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग आईपीआई स्कोर। अब जो आईपीआई होता है वो है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपने इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना है। इन्वेंट्री जो है आपकी, वो कभी भी थ्रेशोल्ड जो है, जो अमेज़न ने फिक्स किया है, उसके अंदर ही रहनी चाहिए। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड से नीचे गिरेगी, आपकी ऑर्गेनिक जो है रैंकिंग, वो भी कंप्रोमाइज़ होगी, आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो सकती है, और उसके अलावा और भी पेनल्टीज़ हैं जो आपको इनकर करनी पड़ेंगी, आपको लेनी पड़ेंगी, आपको बियर करनी पड़ेंगी। तो आपने इन्वेंट्री का जो है वो खास ख्याल रखना होता है। चले मोइस, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर दे, वरना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखें, हाउ स्मॉल सोर्सिंग मिस्टेक्स कंपाउंड इनटू मेजर फाइनेंशियल लॉसेस। अगर पुअर क्वालिटी कंट्रोल हुआ, तो हाई रिटर्न रेट आएगा। हाई रिटर्न रेट कुछ टाइम तक रहता है, तो आपकी लिस्टिंग अमेज़न बैन कर देगा। और लिस्टिंग एक्टिवेट करवाना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल काम है। फिर जी, आईपी क्लेम आया। जी मोहित, आईपी क्लेम आया तो आपके फंड्स फ्रोज हो सकते हैं, परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेशन हो सकती है, और ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसको भी आपने सोर्सिंग के टाइम पे लाजमी चेक करना है। स्टॉक आउट, यानी कि आपकी जो सेल्स है, आपने उसके हिसाब से रहना है। अगर आपकी सेल्स गिर गई, ज़ीरो हो गई, तो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी चली जाएगी। आईपीआई निगलेक्ट, यानी कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि आपकी इन्वेंट्री पूरी रहनी चाहिए।
स्टोरेज अदरवाइज ओवरेज फीस आपको लगेगी, और ये वो पेनल्टी है जो आपको इन्वेंट्री मैनेज ना करने पे देनी पड़ेगी अमेजोन को। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो सोर्सिंग के टाइम पे हमारे सामने आती हैं। अब देखें, ये हमारा हमसे रिलेटेड है कि प्रोफेशनल वीएस जो हैं उनके लिए वो चेकलिस्ट ये है कि उन्होंने क्या क्या करना है। टॉप ऑफ द लिस्ट है फाइनेंशियल्स। ये पूरे का पूरा बिजनेस फाइनेंस पे ही तो खड़ा है। अगर फाइनेंशियल्स आपने पे ध्यान नहीं दिया, रेवेन्यू पे ध्यान नहीं दिया, 30% से कम मार्जिन पे चले गए और 20% आपने पीपीसी पे स्पेंड कर दिया, उसका भी अलग से नहीं रखा, तो आप लॉस पे चले जाएंगे। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रेक इवन फैलेसी जो है उस पे आप चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल्स पे कंट्रोल रखें। बाकी क्वालिटी है, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएं, क्लाइंट चाहे कहीं उसको गाइड करें, उसको अवेयर करें, उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं। और अगर वो फिर भी आपको मजबूर करता है तो आप उसको कहें कि जी अब आप जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट, कंप्लायंस। हाँ, यहाँ पे आपने पेटेंट चेक करना है। हम इसकी बात पहले की है कि इससे आपकी पूरे का पूरा ब्रांड जो है वो हवा में उड़ सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। तो आपने कंप्लायंस जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पेटेंट लाजमी चेक करना है। लॉजिस्टिक्स, ये हमें पता है। टाइमिंग, अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी प्रोडक्ट सोर्स हम कर रहे होते हैं तो वो एक ख़ास टाइम में चल रही होती है। हमें पता होता है कि इसका लीड टाइम कितना है। लीड टाइम का मतलब है कि प्रोडक्ट कितने अरसे में शिप होके लाइव हो जाएगी। तो लीड टाइम को हमने सामने रखना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा फेस्टिवल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। अमेजोन भी जैसे विजिबल कर रहा होता है हनीमून पीरियड की वजह से, फिर वाइन रिव्यूज़ भी आने होते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो हम टाइमिंग की बेस पे कर रहे होते हैं। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे वो हम बात कर रहे थे कि जो अमेज़न के जो बिज़नेस है उसमें एक वीए का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने में। तो जो एक गुड वीए है वो इन चेकलिस्ट का हमेशा ध्यान रखता है और जो सेलर है उसे भी चाहिए कि वो थोड़ा खुद को एजुकेट करे। अगर उसका वीए इस तरह ये वाले काम नहीं कर रहा, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा जो मैंने जो वीए हायर किया हुआ है वो ये काम नहीं कर रहा, ताकि जो है अपने बिज़नेस को बचा सके। वरना एक जो गुड वीए है वो हमेशा इन चेकलिस्ट का ज़रूर ख्याल रखता है। यस। सोर्सिंग स्मार्टर टू प्रोटेक्ट योर अमेजोन लेगेसी। अब ये वही बात है जिससे हमने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था, और इसी पे ही हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे कि आपने आपका गोल क्या होना चाहिए। चीपर सोर्सिंग आपका गोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग होना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है वो इंश्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीपर सोर्सिंग की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ आप निगलेक्ट कर रहे होंगे। और ऑफ कोर्स जो भी आप निगलेक्ट करेंगे उसके फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जी, तो आज की पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि सोर्सिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यस। आपकी फ्यूचर आरओआई पर। और इस वो कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो मतलब कि स्टार्ट में जो है अगर आप टैकल कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो फ्यूचर में आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से जो है आप बच जाते हैं। यस। तो ओके, शुक्रिया नुमान भाई बहुत बहुत। जी तो मोइस, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।